नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध से संबंधित पवन दूतिका क्लास 12 हेतु ये कक्षा लेकर आया हूं। आप सभी इसमें अपना भाग ग्रहण करें। जय करियर फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी पवन दूतिका से संबंधित चीजें जानने का प्रयास करें। इसमें भाग 3 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पवन दूतिका देवी राधिका पवन दूतिका को संदेश वाहक के रूप में, पत्रवाहक के रूप में स्वीकारती हैं और उन्हें पत्र भेजने का कार्य देती हैं। और वो भी पत्र ऐसा कि अपने वक्तव्यों द्वारा वो उन्हें बताती हैं, कहती हैं और वह पवन एक दूती का कार्य करने के लिए मानो तत्पर है। देखिए, जब कोई वियोग में जी रहा होता है तो वो समझ नहीं पाता। ऐसे ही मेघदूत में कवि ने जो है मेघ को पत्रवाहक बना दिया है, दूत बना दिया है। तो ठीक वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय जी भी यहाँ राधिका का पत्रवाहक किसे बनाया है? पवन को। इन्होंने पवन को दूत बनाया है। किसका? राधिका का। तो हरियोध जी कहते हैं, फिलहाल पिछले संस्करण में कुछ हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके पहले हम लोगों ने बात क्या किया था कि यहां से लेकर के, शुरू से लेकर के बैठी फिर नायक दिवस में बेटे में थी अकेली, यहां से हम लोगों ने कल कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्या यहां तक पढ़े थे? नहीं, यहां से हमें शुरुआत करना है। इसके ऊपर लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख के म्लान लाए मिटाना। यहां तक हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था। आज हम लोग यहां से कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदियो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहां से हम लोगों को पढ़ना है। तो कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई किसान का, कृषक का बेटा अर्थात किसान खेत में दिखाई दे, कौन कहता है? राधिका कहती हैं। राधिका कहती हैं कि हे पवन दूतिका, हे सखी, तुम जो है एक काम ये करना कि कोई यदि तुम्हें किसान का बेटा दिखे तो उसको धीरे धीरे स्पर्श से, अपने स्पर्श से उसे धीरे धीरे सुख प्रदान करना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी थकान को दूर करना, उसकी म्लानता को दूर कर देना, उसकी क्लांति को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, यदि कोई व्योम अर्थात
व्योम में जो है, अर्थात व्योम मतलब आकाश, आकाश में यदि कोई हिमखंड दिखाई देता है, मेघखंड सॉरी हिमखंड नहीं मेघखंड, यदि कोई बादल का टुकड़ा दिखाई देता है तो उसे ला करके उन्हें छाया प्रदान करना, और छाया द्वारा सूचित करना तत्वभूतांगना को, और उन्हें जो है उसकी छाया के द्वारा सुख प्रदान करना। ठीक, इस प्रकार से इसमें राधिका जी जो है सुख प्रदान करते हुए आगे बढ़ने के लिए पवन दूतिका से कहती है। इसमें मानवीकरण, उपमा, अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है ये, और रस इसमें वियोग श्रृंगार। आगे देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो होएगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभ वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कह रही है पवन दूतिका से राधिका कि हे सखी, तुम ये काम करना कि जब आप जाना रास्ते से, तो रास्ते से जाते समय मथुरा धाम में रुकना, वहां पहुंच करके उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वहां की बड़ी सुंदर और निराली शोभा है, दर्शनीय है, दर्शन करने योग्य है वो स्थान, बड़ा ही सुंदर और विचित्र बना हुआ है। तू होएगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तू चकित हो जाएगी। वास्तव में मैं आपसे कह रही हूं कि आप चकित हो जाओगी। लख के, लख मतलब देख करके, और मेरू, मेरू मतलब सुमेरु पर्वत, मेरू मतलब सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत से मंदिरों, मतलब सुमेर पर्वत जैसे ऊंचा है, बना हुआ है, वैसे ही वहां पर तमाम मंदिरें आपको ऊंची दिखाई देंगी, ऊंची बनी हुई तमाम मंदिरें आपको दिखेंगी। ठीक, आगे कहती हैं कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, उस पर आभा प्रकट करने वाले प्रकाशमान ज्योतिमान कलश लगे हुए हैं, और जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क मतलब यहां पर अर्क, अर्क मतलब होता है सूर्य, सूर्य के समान चमकदार, सूर्य के सदृश चमकदार उस पर जो है अर्क लगे हुए, ठीक है, उस पर जो है कलश लगे हुए, बड़े ही सुंदर है। फिर आगे कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नन वाद्यो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि माले के रुचिर तरु के सप्तकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, देखे पूजा, तो देखे पूजा मतलब वहां पर जाना, तो वहां पर जब आप जाओगी तो वहां देखोगी कि वहां पर पूजा हो रहा होगा, मंदिरों में पूजा होता हुआ आपको दिखेगा। और मथुरा मंदिरों मध्य, मथुरा के जब आप मध्य में जाएंगी, मथुरा के मंदिरों के मध्य में बीच में जब आप पहुंचेंगी, मंदिरों में घुस जाएंगी, तो वहां पर आपको पता लगेगा, वहां पर पूजा होता हुआ नजर आएगा। फिर आगे कहती हैं कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहां पर विभिन्न प्रकार के घंटी गलियारी बज रहे होंगे, शंखनाद हो रहे होंगे, उनके वाद्य को, उनकी ध्वनि को तुम और सुंदर बनाना, अर्थात बढ़ा देना, आवाज और तेज कर देना। कीमान लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा
कीमा, कीमा मतलब अथवा, कीमा मतलब अथवा लेके रुचिर तरुके, लेके रुचिर तरुके मतलब वृक्ष के शब्दकारी फलों को, आवाज करने वाले फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इस प्रकार से तुम उनको वाद्यों को बजाना कि वहां पर जो सुंदर वृक्ष में फल लगे हुए हों, वह सुंदर फल भी आपकी ध्वनि को सुन करके प्रसन्न हो जाए, वह ईश्वर को समर्पित होने के लिए खुश हो जाए और खुश होकर के समर्पित हो जाए। फिर आगे कहते हैं, गोपी का क्या नाम है, राधिका कहती हैं आगे, तू देखेगी जलद तन को, तू देखेगी जलद तन को, जा वही तद्गता हो, तू देखेगी जलद तन को, जा वही तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने, लोने यहाँ सलोने से आता है। तो फिर आगे, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। जलद तन मतलब हिमखंड, सॉरी मेघखंड, बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को ना, हिमखंड को, सॉरी बादल के टुकड़े के समान, जिस प्रकार से बादल काला होता है और काले बादल के समान जो है कृष्ण को भी तू देखेगी ना, और कृष्ण जो है उसी के समान काले हैं पर वो सुंदर हैं, दिल वाले हैं। तू देखेगी जलद तन को, जा वही तद्गता हो, तू उन्हें जाएगी देखेगी, तू वो जलद तन मतलब बादल के समान काले श्री कृष्ण, और दिखेंगे तुझे, होंगे सलोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके नयन को देखेगी ना तो बड़े ही विचित्र होंगे, वो प्रकाश बिखेरने वाले होंगे। ज्योति उत्कीर्ण, ज्योति उत्कीर्णकारी का मतलब होता है ज्योति उत्कीर्णकारी, इसका अर्थ होता है प्रकाश बिखेरने वाले। इस प्रकार से प्रकाश बिखेरने वाले होंगे। फिर आगे कहते हैं, कहती है गोपी, वो सारी राधिका कहती हैं आगे, कहती हैं कि मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी जो मुद्रा होगी मतलब स्थिति होगी, जो उनकी स्थिति होगी वो कैसी होगी, वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की ना। उनका जो वदन होगा बड़ा ही सुंदर होगा, और मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी जो मूर्ति होगी, मूर्ति जैसे सुंदर होती है ठीक उसी प्रकार से वो भी सुंदर होंगे और शांत होंगे। उनकी सुषमा बड़ी ही विचित्र होगी, अर्थात सुंदर बहुत होंगे, सुंदरता को बिखेरने वाले हैं भगवान। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो वचन होंगे बड़े ही सुंदर होंगे, रसीले होंगे। सिक्त मतलब होता है सींचे हुए ना, सींचे या भीगे, सिक्त, सिक्त मतलब सींचे, सींचे या भीगे। इस प्रकार से जो है उनके वचन होंगे, वाणी होंगे सुधा से। सुधा मतलब अमृत बरसाने वाले, सुधा अमृत रूपी वाणी। ठीक है, इस प्रकार से उनकी जो वाणी होगी बड़ी ही विचित्र होगी, सुंदर होगी। भगवान मोहिनी रूप में है ना, भगवान मोहित करने वाले हैं,
तो उनकी वाणी में बड़ा ही मिठास होगा। इस प्रकार से राधिका जी जो है पवन दूतिका के माध्यम से संदेशा भेजना चाहती हैं और बार बार वो उनके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, रास्ते के बारे में अवगत कराती हैं। किसको अवगत कराती हैं? पवन दूतिका को अवगत कराती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम जा करके उनको देखोगी तो वो किस प्रकार होंगे? मेघखंड के समान होंगे। मेघखंड मतलब बिल्कुल सांवले शरीर वाले ना। भगवान जो है सांवले शरीर वाले हैं, बड़े ही सुंदर हैं, उनकी बनावट बड़ी ही सुंदर है, लंबी भुजाएं हैं, वक्षस्थल उनकी बड़ी ही चौड़ी है, बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से वो वर्णन करती हैं कि उनकी सुंदरता बड़ी ही विचित्र है। पीतांबर धारी हैं, सिर पर मोर का मुकुट है। आगे देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवेला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नमल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवेला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इस प्रकार से राधिका जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं और बार बार उनके वर्णन कर रही हैं और समझाती हुई कहती हैं कि भगवान कृष्ण जो है बड़े ही सुंदर और विचित्र हैं। कहते हैं कि राधिका कहती हैं कि हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वह कमर पर पीतांबर और पीला वस्त्र पहनते हैं। कमर पर जो है पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान होता है, बहुत ही सुंदर है। फिर आगे राधिका कहती हैं कि उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा और बढ़ा देती है, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती है ना। वो जो है बाल लटकी हुई जो बाल हैं वो उनके मुख की शोभा को और भी बढ़ा रही है। आगे कहती है राधिका कि सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद्वस्त्र मतलब होता है सद्वस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों, ठीक है। तो सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणों जैसी निकलती हुई आभा प्रकट होती है, देदीप्यमान होती है। इस प्रकार से राधिका भगवान के बारे में बड़ा ही सुंदर और विचित्र वर्णन करती हैं और पवन को अपना दूती मान करके उससे सारी बातें कहती हैं। इसमें काव्य सौंदर्य में अब आप लिखेंगे गुण प्रसाद होगा और शब्द शक्ति अभिधा होगी, खड़ी बोली भाषा होगी। शैली में आप प्रबंधात्मक, उपमा,
अनुप्रास, रूपक, अनुप्रास अलंकार लिखेंगे और रस में जो है विप्रलंब श्रृंगार लिखेंगे। छंद तो मंदाक्रांता है ही। तो इस प्रकार से आपने यहां तक जाना समझा। आगे देखते हैं, आगे देखिए। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, सुबह की उभय सुति में स्वर्ण की कुंडलों के, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ऊर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कम सकंठ होगा। इस प्रकार से राधिका भगवान के बारे में बताती हैं, कहती हैं कि हे बहन, हे सखी, पवन दूत का तुम जो है उनके संपूर्ण शरीर सांचे का संपूर्ण शरीर सांचे का ढला हुआ अर्थात बड़ा ही सुडौल है। सांचे का ढला हुआ अर्थात जैसे लगता हो कि किसी सांचे से ढाल करके बनाया जाता है, जैसे वस्तु तमाम चीजें आप बनाते हैं, ठीक वैसे ही उनका शरीर बड़ा ही सुंदर है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य है और सौंदर्यशाली अर्थात सुंदरता को प्रदान करने वाला है, बढ़ाने वाला है। और सब पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण सी संपोषिका है, उसकी प्राण संपोषिका है। सब पुष्पों है ना, कहती हैं कि जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है, प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात प्राणों का पोषण करने वाली, संपोषण करने वाली और आभा प्रकट करने वाली उनकी शरीर की बनावट है, जो कि बड़ी सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध वाली है। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उत्तम कोटि के सांड के कंधों, उत्तम कोटि के सांड के कंधे होते हैं, दोनों कंधे वृषभवर मतलब सांड के कंधे जैसा, जैसे सांड का कंधा होता है बड़ा ही शक्तिशाली होता है, शक्ति की पेटी होता है, ठीक वैसे ही उनकी बाहें, उनकी कंधे भुजाएं शक्ति की वह पेटिका है। और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें मतलब कलभ, लंबी बाहें, लंबी भुजाएं, कलभ कर, कलभ मतलब होता है हाथी और कर मतलब होता है वहां सूर से। उनका जो हाथ है वो सूंड के समान है। किसके सूंड के समान? हाथी के सूंड के समान, बड़ी शक्तिशाली है। तो उनकी जो भुजाएं हैं वो शक्ति की पेटिका है, पिटारी है, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली है। फिर आगे कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके सिर पर जो है मुकुट विराजमान होगा, जो कि बड़ा ही सुंदर है, उसमें मोर के पंख इत्यादि लगे हुए हैं। आगे शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की। इस प्रकार से
राधिका कहती हैं कि उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से अभिरंजित हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित होते होंगे, सुशोभित होते होंगे। वह अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजाबंद धारण किए हुए हैं। तो नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। रत्न कलित भुज, भुज भुज मतलब भुजबंद है ना, भुज में मतलब हाथ में जो है, भुजाओं में भुजबंद पहना जाता था। पहले के समय में लोग पहनते थे, राजा महाराजा लोग, राजकुमार इत्यादि पहनते थे, तो उसे भुजबंद कहते थे। और मंजू केयूर होंगे, ठीक है, रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे, बड़े ही सुंदर होंगे। फिर आगे, मोती लसित उनका कंब सा कंठ होगा। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। मोती माला, मोतियों से जड़ित माला, मोतियों की माला वो धारण किए हुए होंगे। कौन? भगवान। और शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में यह शोभायमान हो रही होगी। कौन? मोतियों की माला। मोतियों की माला बड़ी सुंदर लग रही होगी। कहां सुंदर लग रही होगी? उनके शंख के समान, शंख के समान। कंबु, कंबु मतलब होता है शंख, कंठ मतलब गर्दन, तो कंबु के समान अर्थात शंख के समान कंठ जो है उनका गर्दन वो बड़ा ही सुडौल है, सुंदर है। तो सुडौल दिखने वाले उस कंबु के समान अर्थात शंख के सदृश दिखने वाला वो उनका गर्दन, गर्दन पे मोतियों की माला होगी, वो भी बड़ी ही सुंदर होगी, अर्थात उनकी शोभा को और भी बढ़ा रही होगी। इस प्रकार से प्रिय शिष्यों, आप यहां तक समझ चुके। कहां तक? राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ मतलब क्या बताया मैंने? मुकुट। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण की कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबु सकंठ होगा। तो भुजबंद, रत्न कलित भुज मतलब भुजबंद होगा, रत्नों से वो जड़ित होगा। तो रत्न जड़ित भुजबंद, नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित होगा, उसको पहने हुए। और उनका जो गर्दन है वो शंख के समान उनका गर्दन है, उस पे लटकता हुआ मोती का माला शोभा सुशोभित हो रहा होगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान करती हैं राधिका। और राधिका एक वियोगी नारी है, विरह में व्याकुल है, भगवान से वो मिल नहीं सकी हैं, बहुत दिन हो गए। इस प्रकार से जब वो नहीं मिल पाती हैं तो एक पवन दूतिका को ही अपना आश्रय बनाती है, एक पत्रवाहक के रूप में मानो पोस्टमैन बना ली है। इस प्रकार से अपनी सारी सूचना, सारी वेदना उसी से कहती है। क्या कोई पवन आपकी संदेश को लेकर के कहीं जा करके देगा? नहीं, लेकिन कल्पना किया जा रहा है, कल्पना मात्र है। हरियोध जी कल्पना करते हैं। बड़ी ही विचित्र कथा इन्होंने लिख दी है इसके द्वारा। और इस प्रकार से हरियोध जी की कल्पना बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही सुंदर है, अनुपम है। तो राधिका की विरह दशा का इन्होंने बड़ा ही सुंदर और मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। तो मित्रों, आज हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं।
आप सभी इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा।